नमस्कार। कहानियां नानी की में आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ व खुश होंगे। अभी 3-4 दिन पहले समाचार सुना कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या सुसाइड कर लिया। इतनी धन दौलत शोहरत होते हुए उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, सबके लिए चौंका देने वाली खबर रही। पर आजकल यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में बच्चे बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा कई बार पारिवारिक समस्या या पढ़ाई का तनाव आदि आदि कई कारणों के कारण फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। धीरे धीरे यह डिप्रेशन बढ़ जाता है तो वे ये गलत कदम उठा लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका मूल कारण सहनशीलता की कमी है। अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि सहनशील बने तथा बच्चों से गुजारिश है कि वे अपने में सहनशीलता लाएं तथा माता पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों में बचपन से ही सहनशील बनने की आदत डालें। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाएं। उन्हें बताएं कि जीवन का रास्ता फूलों भरा ही नहीं है, उसमें कांटे भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें कठिनाइयां या मुसीबतें भी आएंगी ही। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन कठिनाइयों को किस तरह से पार करें और किस तरह पार करके आगे बढ़ें। तो इस बात की शिक्षा बचपन से ही बच्चों को दी जाए। मेरी पिछली कहानी में भी मैंने बताया था कि मुसीबतें या परेशानी सबके जीवन में आती हैं। यह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि उन मुसीबत या मुश्किल से बाहर निकलकर आप क्या बनते हैं तथा खुश रहें व खुशियां बांटें। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह दुख बांटने से आधा हो जाता है, वैसे ही खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। तो दूसरों को यदि हम खुश कर सकते हैं या खुशी दे सकते हैं तो हमें स्वयं को अपार खुशी मिलती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहकर सुने यह कहानी। दूसरों को खुश करने में ही खुशी है। एक बार की बात है, 2 मरीज बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। जिस तरह आजकल कोरोना बीमारी फैली हुई है, वैसे ही कोई बीमारी फैली होगी जिससे वे 2 मरीज पीड़ित थे। उन्हें अस्पताल के एक ही कमरे में रखा गया। एक का बिस्तर खिड़की के बिल्कुल पास था और दूसरे का खिड़की से दूर था। जिस व्यक्ति का बिस्तर खिड़की के पास था, उसे दिन भर में 1 घंटे बैठने की इजाजत थी, परंतु दूसरे व्यक्ति को दिन भर पीठ के बल सीधे लेटे रहना होता था और उसे कभी कभार कुछ मिनटों के लिए बैठने की इजाजत थी। पर दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों घंटों बातें किया करते, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपनी नौकरी की तथा अपने काम के बारे में बतियाते रहते। अब ये जो खिड़की के पास वाला व्यक्ति था, वह जब 1 घंटे खिड़की के पास बैठता तो खिड़की के बाहर का नजारा अपने दोस्त को बताता और उसका वह दोस्त 1 घंटे में अपने आप को और अधिक स्वस्थ महसूस करता तथा उसे लगता कि उसके जीवन का दायरा बढ़ गया है
और जब ये खिड़की के पास वाला व्यक्ति बाहर की रंग बिरंगी दुनिया के बारे में उसे बताता तो उसके शरीर में उत्साह की कलियां खिलने लगती। खिड़की के पास वाला व्यक्ति उसे बताता कि बाहर एक पार्क है, वहां एक झील है, झील में बतख मछलियां तैर रही हैं तथा बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर बहा रहे हैं और युवा प्रेमी सतरंगी फूलों के बीच बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हैं तथा बड़े बड़े विशाल पेड़, बूढ़े पेड़ इस खूबसूरत दृश्य को और अधिक सुंदर बना रहे हैं। सारांश में या कम शब्दों में कहें तो बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जब खिड़की का पास वाला व्यक्ति अपने साथी को इस दृश्य का वर्णन करता तो बिस्तर पर लेटा व्यक्ति अपनी आंखें मूंद कर अपनी कल्पना से अपने इमेजिन करने लग जाता उस पूरे दृश्य को और मन की आंखों से उसे वह पूरा दृश्य सामने दिखाई देने लगता। एक बार गर्मी की एक दोपहर थी तो खिड़की के पास वाले व्यक्ति ने अपने साथी को बाहर से गुजर रही एक परेड के बारे में बताया। अब बैंड की आवाज तो आ नहीं रही थी, पर जैसे जैसे खिड़की के पास वाला व्यक्ति विस्तार पूर्वक परेड का वर्णन कर रहा था, वैसे वैसे बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को अपनी मन की आंखों के सामने वह दृश्य साफ दिखाई देने लगा और उसे आवाज भी सुनाई देने लगी। इस तरह कई सप्ताह और दिन बीतते गए। एक दिन जब नर्स दोनों को नहलाने के लिए पानी लेकर आई तो उसने देखा कि खिड़की के पास वाले व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो गई। उसका प्राणहीन शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। नर्स ने अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाया और उस मृत शरीर को हटवा दिया। अब कुछ दिनों बाद सही समय देखकर इस बिस्तर पर लेटे व्यक्ति ने नर्स से कहा क्या मुझे मेरे साथी का वो खिड़की के पास वाला बिस्तर मिल सकता है जो कि उसके मरने के बाद खाली पड़ा हुआ है। नर्स ने खुशी खुशी उसे वह बिस्तर दे दिया। अब नर्स ने देखा कि जब वह उस बिस्तर पर आराम महसूस कर रहा है तो वो कुछ समय के लिए बाहर चली गई। अब इस व्यक्ति ने कोहनी का सहारा लेकर अपने शरीर को बहुत तकलीफ देते हुए उठाया और खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो दंग रह गया। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां खाली एक दीवार खड़ी हुई उसे दिखाई दी। वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। नर्स जैसे ही अंदर आई उसने नर्स से पूछा कि मेरे साथी की ऐसी क्या विवशता रही जो उसने ये काल्पनिक मनोरम दृश्य की घटना मेरे लिए गढ़ी और मुझसे झूठ कहा। यहां तो कुछ भी नहीं है, खाली एक दीवार खड़ी हुई है। नर्स ने कहा कि वह व्यक्ति तो अंधा था, उसे तो यह दीवार भी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही होगी। वह
शायद तुम्हारे मन में जीवन की इच्छा, जीवन की लालसा को जीवित रखना चाहता होगा। तुम्हारे मन में उत्साह का संचार कर तुम्हें खुश करना चाहता होगा। इसलिए उसने ये मनोरम दृश्य की काल्पनिक घटना तुम्हारे लिए गढ़ी होगी। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी अपनी स्थिति कैसी भी हो, परंतु दूसरों को खुश करने या दूसरों को खुशी देने से स्वयं को अपार खुशी मिलती है। तथा यदि आप अपने आप को समृद्धि या संपन्न महसूस कराना चाहते हैं तो उन बातों, उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो धन से खरीदी नहीं जा सकती। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों के लिए एक कहानी लेकर, सफलता का रहस्य। यदि कहानी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। बाय।